हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रोल में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसे कैसे क्रैक करें, यही बताने वाला हूँ। कुछ चंद टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बाद आप इंटरव्यू जब देते हो, टेक्निकल राउंड्स जो होता है, टेक्निकल क्वेश्चनर जो होता है, उससे कैसे क्रैक करें, यही बताने वाला हूँ। तो गैस क्या होता है गैस, अक्सर साइबर सिक्योरिटी जो भी रोल के लिए आप इंटरव्यू दें, तो उस क्वेश्चनर में ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कॉमन होता है गैस, जिसे हम कहते हैं CIA ट्रायड। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय CIA ट्रायड और एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है गैस, पहले आप जैसे ही प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू में, आप ये ज़रूर पढ़ोगे, जो भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स आप कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर एक बार तो एटलीस्ट पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, पहला जो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर या क्लाइंट के लिए काम करते हो एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो आपका जो एक ओथ जिसे कह सकें, जैसे कि आप एक ओथ लेते हो कि आप कस्टमर डेटा को प्रोटेक्ट करोगे। जैसे कि कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्लाइंट डेटा है, वो किसी थर्ड पार्टी या जैसे थर्ड पार्टी जो भी हो, आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, आप लीक नहीं करोगे। कस्टमर के बारे में कहीं भी नहीं बोलोगे, इंक्लूडिंग अगर आपका कोई और दूसरे प्रोजेक्ट का बंदा है, उसको भी आप ये नहीं बताओगे कि क्लाइंट क्या क्या यूज़ करता है। जैसे क्लाइंट डेटा प्रोटेक्शन ये कॉन्फिडेंशियलिटी के हिस्से में आता है। चलिए अब नेक्स्ट इसे चलते हैं, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब कस्टमर डेटा, क्लाइंट डेटा को के साथ छेड़खानी नहीं करना, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन हुआ या डेटा टैम्परिंग जिसे कह सकते हो, वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल आता है इंटेग्रिटी के बेसिस में, ठीक है। और जो लास्ट आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है गाइस, कस्टमर डेटा को कहीं पे भी बैकअप के तौर पे स्टोर करना, और एक मुख्य समय पे या एक क्रूशियल सिनारियो सर्कमस्टांस में उस डेटा को इजीली एक्सेसिबल करने की काबिलियत रखना, इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं गाइस। तो ये तीन जो मैंने कहा, तीन शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, ये ही इस पूरी चीज़ को डिफाइन करती हैं। तो यही सवाल जो आता है ये कॉमन है, वो हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा, जो भी मर्जी साइबर सिक्योरिटी में आप रोल में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तो एक और चीज़ है इसमें, एक छोटा सा ट्वीक करके, या ट्वीक कहें या ट्रिक कहें, इंटरव्यूअर आप पे आजमा सकता है। जैसे कि अगर आप CIA ट्रायर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपने प्रिपेयर करते वक्त ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आप ऑब्वियसली अगर आपको CIA ट्रायड के बारे में पूछेंगे तो आप कहोगे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कह दोगे, बिना समझे या बिना सोचे। तो ये गलत जवाब हो गया ही हो गया। बट अगर आप इसके बारे में पढ़े हो, रिसर्च करे हो, और ये सक्सेसफुली आप आंसर कर देते हो, तो अगला सवाल इसी क्वेश्चन पे बेसिस पे ट्वीक करके पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या होता है गाइस, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि CAI के बारे में बताओ करके। अब आप क्या सोचोगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं करके आप सोचोगे। CIA तो मैंने पढ़ा है, लेकिन अब क्या हो गया कि CIA मैंने पढ़ा है, लेकिन CAI के बारे में मेरे को पता नहीं है। तो यहीं पे एक ट्रिक इंटरव्यूअर ने आप पे आजमाया है गाइस। तो आपको कहना है कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी। तो जस्ट ये लेटर्स को इंटरचेंज करके आपको पूछा गया है सवाल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ट्रिकी सवाल पे कैसे आप वाइजली आंसर करें, ये आप में क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक जो करीबी मित्र था, उसने साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, और उसको पहले CIA के बारे में सवाल पूछा गया। तो इमीडिएटली नेक्स्ट या 2-3 क्वेश्चन के बाद CAI क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो बंदा कला गया, कंफ्यूज होके बोला कि मैं तो CIA के बारे में ही जानता हूँ, CAI के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे जाके वो फिसल गया। तो यही जो मेरे को सुनने में आया, तो मैं यही ज्ञान के तौर में बताना चाहता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस,
जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, पहले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। जो भी सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि CH होता है, CISSP होता है, सो इन सारे सर्टिफिकेशंस, उसके बाद कॉमशिया सिक्योरिटी प्लस आता है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल जो कि वेंडर प्रोवाइड करता है। तो वो सर्टिफिकेशन पहले उन सर्टिफिकेशंस को ठीक तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें और उसके बाद जाके इंटरव्यू दें कंपनी में। तो बिकॉज सर्टिफिकेशन लोन कैन नॉट फिच यू अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी गाइस, तो एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। बट अगर आप एक रूकी के तौर पे या न्यूबी के तौर पे एंटर करना चाहते हो, तो ज़रूर इन सब प्रिपरेशन मेथोडोलॉजीज़ बहुत ही काम आ सकते हैं आपके लिए। तो बस यही था गाइस। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही यूनिक कंटेंट लेके विथ रिगार्ड्स टू साइबर सिक्योरिटी। धन्यवाद।